मतभेद पीछे रहकर देश को एक संविधान दिया, क्योंकि हम साथ ही विकास कर सकते हैं, अकेले कोई विकास कर नहीं सकता। उन मनीषियों के आप दूरदृष्टि और विजन को देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, मैं कोट नहीं सुना रहा हूं क्योंकि समय लगेगा, दोनों ने कहा था संविधान बनने के बाद कि अगर संविधान में कहीं कोई आपको कमजोरी भी दिखे तो जो चलाने वाले लोग हैं अगर वो बेहतर है तो उसको बहुत श्रेष्ठ कर देंगे, और श्रेष्ठ से हम संविधान दें, अगर चलाने वाले लोगों में कमजोरी होगी तो वो इसे मुकाम तक नहीं ले जाएंगे। जीवी मावलंकर जो पहले हमारे स्पीकर थे, उन्होंने भी कहा था कि हम सरकारों के काम को कैसे देखें, हम अब गुलाम लोग नहीं हैं, इसलिए सरकारें हमारी हैं। सरकारें अगर कोई चीज करती हैं तो हम उसको संदेह की दृष्टि से ना देखें, उसमें बेहतर सुझाव दें, हमारी भूमिका कैसे बेहतर हो। कभी पढ़िएगा उन चीजों को, उससे आपको देश और समाज को चलाने में, समाज को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। मैं अनेक लोगों के किस्से सुना सकता हूं आपको, जैसे जयप्रकाश नारायण देश के बड़े नेताओं में थे। मैं उनके गांव से आता हूं, बहुत वो दो नदियों के बीच में 6 महीने हम लोग पानी में रहते थे। जयप्रकाश जी से लोकल लोग समस्या लेकर गए कहने के लिए कि ये हमारी यहाँ समस्याएं हैं, सड़क की, बिजली पानी तो था ही नहीं, और अनेक अस्पताल की बाकी, कि आप कहेंगे तो सब हो जाएगा। जयप्रकाश जी का उत्तर था हमारे गांव के लोगों को, हमारे पुरखों को, कि हमारे लिए 5.5-6 लाख देश के गांव है, अगर मैं सिर्फ अपने लिए करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो जब एक बार हम चुने जाते हैं तो हमारा दायित्व है कि हम पूरे समाज का काम करें। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, किस तरह से जो दुनिया का इतिहास बदलने वाला व्यक्ति होता है वो पूरे समाज की रहनुमाई करता है, वो किसी एक वर्ग की रहनुमाई नहीं करता। इसलिए बहुत उदाहरण इसका मैं देता, देश के बड़े नेताओं से, कामराज से लेकर कितने लोग हुए जो ये काम करने की कोशिश करते रहे, जिन्होंने इतिहास बनाया है। इसलिए विधायकों के हमारे फर्ज और कर्तव्य जो है, जनप्रतिनिधियों के हैं, जो पंचायतों में आप हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में हैं, कि किस तरह से जो संसाधन उपलब्ध है उसमें बेस्ट काम हम कर सकें, उसका बेस्ट रिजल्ट हम ला सकें। देखिए हमारे यहाँ जीवन में भी मान्यता है, किसी चीज को कमजोर करना सबसे आसान होता है, फिसलना सबसे आसान होता है, बनाना सबसे कठिन होता है। आप याद करिए, ये मुल्क कोविड आया तो दुनिया के देश कहते थे कि सबसे अधिक गहरा प्रभाव भारत पर पड़ने वाला, भारत अपना टीका भी नहीं बना सकता, पर चुपचाप भारत ने सारा काम किया। आज दुनिया के जो विकसित देश है उनसे भी तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमने डिफेंस से लेकर के, स्पेस से लेकर कितनी चीजों पर हमने बड़ा काम किया है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि देश के विकास, उनको मैं कोट कर रहा हूं, देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, तो उस विकास के लाभ को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आप में से एक एक व्यक्ति का बड़ा योगदान है। इसलिए विधानसभा द्वारा, त्रिपुरा विधानसभा द्वारा आयोजित इस तरह के कार्यक्रमों की उपयोगिता को आप समझिए, और इस तरह के कार्यक्रम अधिकाधिक हों। अभी अप्रैल में फिर आपको, जो मैंने कहा, कॉमनवेल्थ जोन 3 की बैठक यहां होने वाली है, जिसमें माननीय स्पीकर ओम बिरला जी से लेकर और महत्वपूर्ण लोग आएंगे। उनमें भाग लीजिए, सीखिए, क्योंकि अंततः इससे देश की राजनीति तो बेहतर होगी, सबसे पहले त्रिपुरा की राजनीति बेहतर होगी। आपके गांव, नगर, शहर विकास, एक एक व्यक्ति के विकास के लिए जो चीजें हैं वो सुदृढ़ और बेहतर होंगी।